नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा ये श्राद्ध महीना शुरू हो रखा है, माने पितृपक्ष। दोस्तों, माता पिता हमारे पितृदेव, इनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम श्राद्ध महीने में तिथि वाइज एकादशी द्वादशी ऐसे तिथि वाइज उनका जो डेट के हिसाब से हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भोग लगाते हैं, गौ को खाना दे के आते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है, आज हमारी युवा पीढ़ी में बहुत सारे परिवर्तन यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे ये जो देख रहे हैं आजकल, माँ बाप का जो आदर भाव है उसको देख करके बड़ा वो लगता है कि आने वाली पीढ़ी बहुत ही गलत उस पर चल रही है। देखो, जहाँ पर सोचने की बात है कि कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे अच्छा किया बुरा किया। मैं पिछले 40 साल से लेकर के 42-43 साल तक की, मतलब माने मैं 6 साल का था तब तक की बातें मेरे को याद आती हैं कि जो लोग जवानी पैरे में अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझे ना, एक दिन वो भी जब उस उम्र में आते हैं तब सारी चीज़ों का एहसास होता है। तो एक मैंने किसी कवि के भजन में भी सुना है कि भाई, मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। क्योंकि जितने भी जो महापुरुष हैं उनके भी मैंने सत्संग प्रवचन सुने हैं, जितने भी, जैसे राधा स्वामी सत्संग में गए तो वहाँ भी यही कहते भाई, पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद पाओ फिर मेरे पास आओ। क्योंकि माँ बाप इस धरती पे जीते जी एक बहुत बड़ा, पिता और माता, इनसे बड़ा शुभ चिंतक और खुश होने वाला कोई नहीं। क्योंकि ना बराबर में कोई खुश होता, ना कोई इधर वाला, सिर्फ एक माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने से बड़ा देख के खुश होते हैं। तो दोस्तों, जिन माँ बाप की बदौलत आदमी यहाँ तक पहुँचता है, समझ लो उनकी ब्लेसिंग ही आपको उस ऊंचाई मुकाम तक पहुँचाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा एक नई युवा पीढ़ी को कि समय के हिसाब से अपने भाई बहन बीवी बच्चे इनकी भी सुनो, लेकिन उन माँ बाप को दरकिनार मत करो जिन्होंने आपको बहुत ही गरीबी में रह करके भी बहुत अच्छे से आपका पालन पोषण किया, हर प्रकार से देखभाल किया। तो माता पिता को कभी भी वो ना करें। और अच्छी बात है जो मतलब अपने माँ बाप को याद करके इस चीज़ को वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कर्म हमेशा अच्छा किया बुरा किया, सब एक एक दिन का वहाँ लेखा जोखा हिसाब किताब होते हैं। हर एक इंडिविजुअल माँ बाप बीवी बच्चे सभी से छुपा लेगा, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर से कभी भी नहीं छुपा सकता। वहाँ पर कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती, ना कोई बहाना चलता। हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, आया है सो जाएगा। कोई भी ये एक संसारिक रीत है, बड़े बड़े महापुरुष चले गए तो दूसरा। इसलिए कोई गलत कदम करने से पहले 3 बार सोचें, भाई आज हम जो कर रहे हैं उसका जो भुगतान हमको आने वाले टाइम। कई लोग का ये भी मानना रहता है, खाओ पियो मस्त रहो, जो आगे होगा वो देखा जाए। तो देखा तो संसार में जो आया है भाई, जैसा जैसा जीवन जिया वैसा जिएगा और अपना चलता बनेगा। लेकिन कोशिश करो, उजली करनी करियो बंदा, कर्म ना करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज निगाह के आगे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मतलब कहने का यही है कि भाई, लौट के वही आएगा जो आप किसी को प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, जो भी आए। इसलिए अच्छे से अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी सेवा भाव हमेशा करते रहिए।